दोस्तों मानकर चलिए आपका कतर में वीज़ा इशू हो गया। वीज़ा इशू होने के बाद में क्या होता है कि जब आपके हाथ में वीज़ा आता है तो पता चलता है कि आपके वीज़ा में कुछ मिस्टेक हो गया है, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, इसी तरह आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया है, या ये कि पासपोर्ट नंबर में मिस्टेक हो गया है। तो कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही चीज़ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप में से जिन भाइयों को इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी पहले से हो तो वो लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आपकी तरह हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। दोस्तों इस सवाल का जवाब अभी मैं देने ही वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगली जो वीडियो होगी, जो कि Q&A वीडियो होगी, जिसमें आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो के नीचे में आपका जो भी सवाल हो ज़रूर करें। चाहे तो उस कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, या ये कि अगर यूनिक सवाल हुए तो यहीं से कमेंट को लिए जाएंगे और कल वाली Q&A वीडियो में आपके सवाल को शामिल किए जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इसी से मिलता जुलता आप लोगों को यहाँ पर एक कमेंट नजर आ रहा होगा, भाई मेरे जॉब वीज़ा में स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, क्या मैं कतर आ सकता हूँ? तो दोस्तों अगर आपके वीज़ा में कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप कतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके वीज़ा में कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, चाहे वो स्पेलिंग का मिस्टेक हो, या ये कि डेट ऑफ बर्थ का मिस्टेक हो, या पासपोर्ट नंबर का मिस्टेक हो, तो आपको क्या है कि कतर वीज़ा सेंटर में आपका मेडिकल नहीं होगा, वहीं पर आपको वापस कर दिया जाएगा। कतर वीज़ा सेंटर में बहुत ही बारीक बीनी से वहां पर सब कुछ जो है एक एक करके चेक किया जाता है। सब कुछ अगर ओके है तो उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। कुछ भी मिस्टेक है तो वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि पहले आप अपना वीज़ा दुरुस्त करवाएं, उसके बाद में फिर दोबारा मेडिकल के लिए आएं। तो यहाँ पर जो इस भाई ने सवाल पूछा है, या ये कि अगर आपके मन में भी इसी तरह का सवाल हो कि अगर वीज़ा के अंदर में कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो आप जो है कतर से बाहर रह करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपने जिस एजेंट के जरिए वीज़ा लिया है, जिस आदमी के जरिए वीज़ा लिया है, या ये कि जिस कंपनी के जरिए डायरेक्ट वीज़ा लिया है, तो आप उससे बात कीजिए। आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा वीज़ा में जो है फलां चीज़ की गलती हो गई है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, या ये कि पासपोर्ट नंबर का जो है गलत हो गया है, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया है। कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया है तो कंपनी वाले इस चीज़ को दुरुस्त करवा सकते हैं। ये काम बहुत ही आसानी के साथ में मंदूब कर सकता है। इस काम को करने के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो आप में से अगर किसी भाई का वीज़ा अगर मिस्टेक हो जाता है तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एक नॉर्मल काम है। कंपनी वाले अगर रिस्पॉन्स लेंगे तो ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने की वजह से हजारों लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हाल फिलहाल इस चैनल से या ये कि फेसबुक पेज से जुड़े होंगे। तो ऐसे लोगों के पास में इस तरह की जानकारी नहीं होती है। कतर के बारे में रोजाना अपडेटेड रहने के लिए, हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल, इसी तरह फेसबुक पेज से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।